नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। नए साल की शुरुआत हो चुकी है और आज हम बात करेंगे 2024 के कई अहम मुद्दों के बारे में, कई अहम फैसलों के बारे में जो हमारे सामने घटित हुए हैं। जैसे साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम फैसले सुनाए हैं। इन फैसलों का राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज पर भी गहरा असर पड़ा है। चाहे बिल्किस बानो केस हो, चाहे चुनावी बॉन्ड हो, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे बुलडोजर कार्रवाई हो, एएमयू का दर्जा हो या मदरसा बोर्ड और विधायकों की रिश्वतखोरी जैसा मामला हो, इन सभी मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना रुख साफ किया है। आइए इन सभी फैसलों को मैं विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले बिल्किस बानो मामले की बात करते हैं। 18 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार द्वारा बिल्किस बानो गैंग रेप केस के 11 दोषियों को दी गई माफी रद्द कर दी। जस्टिस नागरत्न और उज्ज्वल बुयान की बेंच ने इस माफी को गैर कानूनी बता दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को सरेंडर करने का आदेश दिया और गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में इन दोषियों को रिहा कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोषियों को रिहाई गलत तरीके से और कानून के विरुद्ध दी गई है, इसलिए इन्हें फिर से जेल में भेजना जरूरी है। अदालत ने गुजरात सरकार को फटकार भी लगाई, कहा कि सरकार ने एक दोषी राधेश्याम भागवनदास शाह के साथ मिलकर काम किया है। शाह ने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की है। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर भी अपना जो रुख था वह स्पष्ट किया। चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया और अदालत ने कहा कि यह मतदाताओं को सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। इन बॉन्ड्स में चंदा देने वाले का नाम गुप्त रखा जाता है और इसलिए ये योजना रद्द कर देनी चाहिए। साथ ही आयकर विभाग अधिनियम, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और कंपनी अधिनियम में भी किए गए संशोधन भी रद्द हुए। कोर्ट ने स्टेट बैंक को ऐसे बॉन्ड जारी करना बंद करने का निर्देश दिया और साथ ही 2019 से जारी किए गए बॉन्ड्स की जानकारी चुनाव आयोग को देने को भी कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस योजना के तहत राजनीतिक दलों के लिए लोगों पर योगदान करने के लिए दबाव डालना अभी भी संभव है। कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि चुनावी बॉन्ड योजना गुप्त मतदान प्रणाली की तरह योगदानकर्ताओं की गोपनीयता की रक्षा करती है। सुप्रीम कोर्ट केंद्र की इस बात से भी सहमत नहीं था कि जिस राजनीतिक दल को चंदा मिलता है उसे चंदा देने वाले की पहचान का पता नहीं चलता है, क्योंकि ना तो बॉन्ड पर उसका कोई नाम होता है और ना ही बैंक ऐसी जानकारी राजनीतिक दल को दे सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि ये योजना पर्याप्त रूप से गुमनाम नहीं है। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया कि अनुसूचित जातियों के भीतर क्रीमी लेयर अधिक लाभकारी व्यवहार देने के लिए कानून में मान्य है। ये फैसला पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनाया था। इस फैसले में राज्यों को एससी के भीतर उप वर्गीकरण करने का अधिकार भी दिया गया था ताकि नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का लाभ कुछ खास समूहों को दिया जा सके जो समाज में दबे कुचले हुए लोग हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि राज्यों को इस उप वर्गीकरण का तार्किक आधार भी देना होगा। साथ ही यह भी बताना होगा कि जिन समूहों को ज्यादा लाभ दिया जा रहा है उनकी संख्या पर्याप्त है या फिर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य विधानसभाएं एससी के लिए आरक्षित सभी सीटें सिर्फ एक समूह को नहीं दी जानी चाहिए, दूसरे जाति समूह को भी उन सीटों पर हक होना चाहिए। 13 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर भी एक बड़ा फैसला सुनाया और कोर्ट ने कहा कि अगर कार्यपालिका न्यायाधीश बन जाती है और किसी आरोपी या दोषी के घर या व्यावसायिक संपत्ति को तोड़कर उसे सजा देती है तो वो अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है। जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की बेंच ने यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश पारित किए कि कोई बुलडोजर न्याय गलत तरीके से ना दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि आश्रय का अधिकार अनुच्छेद 21 के पहलुओं में से एक है जो जीवन और निजी आजादी के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। बेंच ने कहा कि लोगों को उनके सिर से आश्रय हटाकर उनके जीवन के अधिकार से वंचित करना पूरी तरह से असंवैधानिक होगा।
कोर्ट ने यह भी फैसला सुनाया कि अवैध और असंवैधानिक रूप से संपत्तियों को ध्वस्त करने वाले पाए गए अधिकारियों को नुकसान के भुगतान के अलावा अपने व्यक्तिगत खर्च पर ध्वस्त संपत्ति की बहाली के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। 8 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1967 के फैसले को भी पलट दिया। इस फैसले में कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, बल्कि एक संविधान बेंच ने बहुमत से अपने पिछले फैसले को पलट दिया, जिसमें यह कहा गया था कि एएमयू अल्पसंख्यक दर्जा का दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि ये एक कानून द्वारा स्थापित किया गया है। तत्कालीन सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाले बहुमत ने यह माना कि कोई संस्थान केवल इसलिए अपना अल्पसंख्यक दर्जा नहीं खो सकता क्योंकि ये एक कानून द्वारा बनाया गया था। बहुमत का मानना यह था कि अदालत को ये जांच करनी चाहिए कि विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की और इसके पीछे किसका दिमाग था। अगर वो जांच किसी अल्पसंख्यक समुदाय की ओर इशारा कर रही है तो फिर संस्था अल्पसंख्यक दर्जे का दावा कर सकती है। इस मुद्दे पर तथ्यात्मक निर्धारण के लिए क्या एएमयू के अल्पसंख्यक संस्थान हैं? संविधान पीठ ने इस मामले को दूसरी पीठ के सामने सौंप दिया। 5 नवंबर की अगर बात करें तो 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को भी बरकरार रखा है, जिसने मदरसा बोर्ड की स्थापना की थी। पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, जिसने इस आधार पर कानून को रद्द कर दिया था कि ये धर्मनिरपेक्षता की मूल संरचनात्मक विशेषता का उल्लंघन करता है। हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने यह फैसला सुनाया कि कानून को केवल भाग 3 या विधायी क्षमता के उल्लंघन के लिए ही रद्द किया जा सकता है, न कि मूल संरचना के उल्लंघन के लिए। हाई कोर्ट ने यह मानने में भी गलती की कि मूल संरचना का उल्लंघन करने के लिए कानून को रद्द किया जाना चाहिए था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मार्च 2024 में मदरसा अधिनियम को रद्द कर दिया था और 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधायिकाओं के सदस्यों द्वारा भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी का क्षरण हुआ है। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सांसद और विधायक संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के तहत आपराधिक अदालत में रिश्वतखोरी के आरोप में अभियोजन से मुक्ति का दावा नहीं कर सकते हैं। और एक संविधान पीठ ने सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच के 1998 के उस फैसले को पलट दिया। पीवी नरसिम्हा राव मामले में बहुमत के फैसले ने विधायिका के एक सदस्य को अभियोजन से प्रतिरक्षा प्रदान की थी, जिस पर कथित तौर पर वोट डालने या बोलने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था। एक मत से फैसले में अदालत ने कहा था कि वो 1998 के फैसले से असहमत है। फैसले में यह भी कहा गया है कि 1998 के फैसले का सार्वजनिक हित, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और संसदीय लोकतंत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। अगर फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया गया तो ये इस अदालत द्वारा किसी गलती को बनाए रखने के लिए अनुमति देने का गंभीर खतरा भी हो सकता है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, इस खबर में इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आप हम कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।